श्री कृष्ण की गुप्त कथा, विजय का रहस्य। महाभारत के युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र और गांधारी अपने सभी पुत्रों को खो चुके थे, कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी। लेकिन इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए केवल युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि कई गुप्त रहस्यों का भी योगदान था, जो केवल श्री कृष्ण ही जानते थे। ये रहस्य उनके अनन्य भक्तों और कुछ चुनिंदा पात्रों के अलावा किसी और के सामने नहीं खोले गए थे। आज हम उसी गुप्त कथा को जानेंगे जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध से पहले एक विशेष क्षण में घटी थी। कथा का आरंभ महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में अपने युद्ध रथ पर खड़े थे। सामने अपने ही भाइयों, गुरुजनों और रिश्तेदारों की विशाल सेना देखकर अर्जुन का हृदय विह्वल हो उठा। वे युद्ध करने में असमर्थ हो गए और अपने शस्त्र नीचे रख दिए। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और उन्हें धर्म और कर्तव्य का बोध कराया। लेकिन इसके अलावा भी एक और गुप्त संवाद हुआ था, जिसे केवल अर्जुन और श्री कृष्ण ही जानते थे। गुप्त संवाद। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मेरे सामने मेरे ही स्वजन हैं, इन्हें मारकर मैं कौन सी विजय प्राप्त करूंगा, यह तो अधर्म होगा। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ अर्जुन को शांत किया और कहा, पार्थ, इस युद्ध का परिणाम केवल तुम्हारे कौशल और शक्ति पर निर्भर नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है जो अभी तक तुम नहीं जानते। यह युद्ध केवल राजसत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। परंतु इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के शत्रुओं से भी लड़ना होगा। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, हे मधुसूदन, मैं भीतर के शत्रुओं से कैसे लड़ सकता हूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारे भीतर क्रोध, अहंकार, मोह, लोभ और भय जैसे शत्रु छिपे हैं। यदि तुम इनसे पराजित हो गए तो तुम्हारी विजय व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन यदि तुम इनसे जीत गए तो इस धरती पर कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। अर्जुन ने सिर झुकाकर श्री कृष्ण से पूछा, हे जगत गुरु, मुझे इन शत्रुओं से लड़ने का मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पार्थ, इस युद्ध में तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम्हारी आत्मा की विजय तब होगी जब तुम इन 5 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। जब युद्ध में तुम्हारे सामने भीषण क्षण आएंगे, तब क्रोध तुम्हें अंधा कर सकता है। तुम्हें उसे नियंत्रण में रखना होगा। क्रोध में किया गया कोई भी कार्य केवल विनाश लाता है, न कि सृजन। अहंकार। जब तुम्हें अपनी विजय का आभास होगा, तब तुम्हारा अहंकार जाग सकता है। याद रखना, यह युद्ध तुम्हारी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि धर्म की विजय है। अपने अहंकार को दूर रखो और केवल कर्तव्य पर ध्यान दो। मोह। तुम्हारा मोह तुम्हें अपने प्रियजनों के प्रति कमजोर बना सकता है, लेकिन यह युद्ध धर्म के लिए है। मोह में फंसकर तुम धर्म का मार्ग नहीं छोड़ सकते। विजय के बाद लोभ तुमसे अनैतिक कार्य करा सकता है। इसलिए इस युद्ध को केवल धर्म की रक्षा के लिए लड़ो, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। भाई, सबसे बड़ा शत्रु भय है। यह तुम्हें निर्णय लेने में असमर्थ बना सकता है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। गुप्त आशीर्वाद। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और गुप्त बात बताई, जिसे वे पहले कभी किसी को नहीं बता पाए थे। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह युद्ध केवल तुम्हारी शारीरिक शक्ति और रणकौशल पर नहीं, बल्कि मेरी दिव्य शक्ति पर भी निर्भर करेगा। जब तुम युद्ध के सबसे कठिन क्षण में पहुंचोगे, तब मैं तुम्हारे साथ अदृश्य रूप में उपस्थित रहूंगा। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, तुम मेरी स्मृति में ध्यान लगाना। मैं तुम्हारे रथ के पहियों को दिशा दूंगा, तुम्हारे बाणों को सटीकता दूंगा और तुम्हारे हृदय में साहस भरूंगा। यह सुनकर अर्जुन के मन से सारा संदेह दूर हो गया और उन्होंने अपने शस्त्र उठाकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब मैं किसी भी भय या संदेह के बिना इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा से मैं न केवल इस युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा, बल्कि अपने भीतर के शत्रुओं पर भी जीत हासिल करूंगा। समाप्त युद्ध के बाद जब पांडवों ने विजय प्राप्त की, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हारी विजय पूर्ण हो चुकी है। तुमने बाहरी और भीतरी दोनों शत्रुओं को परास्त कर दिया है।
ये केवल राजसत्ता की विजय नहीं बल्कि आत्मा की विजय है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, ये विजय आपकी कृपा और आपके गुप्त मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो सकी है। आपने मुझे युद्ध में जो गुप्त बातें बताई वे मेरे जीवन का सबसे बड़ा धरोहर है। इस प्रकार श्री कृष्ण की ये गुप्त कथा हमें सिखाती है कि जीवन के किसी भी युद्ध में बाहरी शत्रुओं से अधिक महत्वपूर्ण हमारे भीतर के शत्रुओं से लड़ना है। जब तक हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, मोह, लोभ और भय पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तक हमारी कोई भी विजय अधूरी होती है। श्री कृष्ण के इस गुप्त संवाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी संघर्ष या चुनौती का सामना करने के लिए केवल बाहरी कौशल और शक्ति पर्याप्त नहीं होती। हमें अपने भीतर के दोषों और कमजोरियों से भी लड़ना होता है। जब हम अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लेते हैं तभी हमारी बाहरी विजय भी सच्ची और पूर्ण होती है।